29 अप्रैल 2022 हैदराबाद की मक्का मस्जिद, जहां अलविदा जुम्मे के मौके पर ओवैसी बोलते हुए रो गए। कहा कि आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका, हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डरकर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे। धर्म के आधार पर होने वाले जुल्म के खिलाफ ओवैसी जिस हैदराबाद में रो गए, उनके उसी शहर में सरेआम एक दलित नौजवान को रॉड से पीट पीट कर मार डाला गया, जिसका शव इस एम्बुलेंस में ले जाया गया। ये मर्डर इसीलिए हुआ क्योंकि नागराजू नाम के इस नौजवान ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी। ये लड़की के भाई को नागवार गुजरा और दावा है उसने नागराजू की पीट पीट कर हत्या कर दी। जिस हैदराबाद से ओवैसी पिछले 18 सालों से सांसद हैं, उनके शहर में हुए इस जघन्य अपराध पर वो खामोश है। बिल्कुल मौकाए वारदात पर मौजूद इन तमाशबीनों की तरह, जिनके हाथ मोबाइल पर तो इस वारदात का वीडियो बनाने के लिए चल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने वाले नागराजू को नफरत की चोट से मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। ओवैसी और उनके जैसे नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठने के पक्ष में दलील के तौर पर कर्नाटक के हिजाब विवाद का उदाहरण दिया जा रहा है, जिसमें उन्मादी भीड़ के आगे अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान के तो ओवैसी फैन हो जाते हैं। हिजाब और निकाब जो है वो कुरान में आयत में लिखा हुआ है, कुरान की आयत में है, वो तो फर्ज है। हर एक महिला को आप नहीं पहनते अलग बात है, मगर वो तो उसका जिक्र है। और उस लड़की मुस्कान ने जो मजाहरा किया बहादुरी का, मैं कहता हूँ बिल्कुल बहादुरी का मजाहरा। लेकिन यही ओवैसी एक हिंदू लड़के नागराजू से शादी करने वाली अशरीन के हक की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए। आखिर क्यों उन्होंने अशरीन सुल्ताना को जाकर ढांढस नहीं बंधाया, जिसके हाथों की मेहंदी अभी छूटी भी नहीं थी। मैं खुद कोशिश करना था कि मैं खुद मेरे राज को बचाऊं, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। जिसका दर्द है, जिसकी तकलीफ है, सिर्फ वो इंसान की ही रहता, कोई भी किसी का नहीं होते से। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने पर ओवैसी हैदराबाद से देश की राजधानी पहुंच जाते हैं और अपनी बात खुलकर रखते हैं। घरों को तोड़ दिया जा रहा है, दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, हमें बर्बाद कर दिया जा रहा है। कोई कहता है कि हमको डर हो रहा है, कोई कहता है कि हमको फिक्र हो रही है। मैं आप तमाम के दरमियान में ठहर कर कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन वही ओवैसी हैदराबाद में एक दलित नौजवान की यूं सरेआम हत्या पर सोशल मीडिया पर एक ट्वीट तक करना गवारा नहीं करते। ये देखिए, नागराजू के जिस मर्डर पर सियासी सन्नाटा छाया हुआ है, उसकी हत्या के नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। ये इस वारदात का सबसे ताजा वीडियो है, जिसमें हत्यारे नागराजू को बेखौफ होकर प्यार के लिए धर्म की दीवार लांघने की सजा दे रहे हैं। लेकिन जो ओवैसी अपने ट्विटर पर लगातार एक्टिव रहते हैं, इस मामले को लेकर एक भी शब्द लिखने को तैयार नहीं है। वाराणसी की जिस ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है, नारेबाजी हो रही है, उस ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर ओवैसी ने ट्वीट किया और अपना विरोध जताया। ये देखिए। लेकिन हैदराबाद में एक हिंदू लड़के की सरेआम पीट पीट कर हत्या के मामले में ओवैसी ने एक भी शब्द नहीं लिखा। इस मामले पर ओवैसी ने 2 रिट्वीट किए हैं। दोनों रिट्वीट हैदराबाद पुलिस के बयान वाले एक एजेंसी के ट्वीट हैं। एक ट्वीट में घटना का जिक्र है और दूसरे ट्वीट में आरोपियों पर लगाई गई धाराओं का जिक्र है। इसके अलावा ओवैसी ने इस घटना पर एक भी ट्वीट नहीं किया और न ही कोई बयान दिया। ओवैसी की इसी चुप्पी पर बीजेपी की तरफ से सवालों की झड़ी लग गई है। आज ये घटना देखकर हमें ऐसा एहसास होता है कि ओल्ड सिटी का हिंदू बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है।
मैं आज उन कट्टरपंथियों से ये पूछना चाहूंगा, जो तुम लोगों की सोच है, जो तुम लोगों ने जो कल किया है, अगर वही सोच कट्टरवादी अगर हिंदू रखते तो सोचो हर राज्य में कितने ऐसे मुस्लिम्स नौजवान मारे जाते जो हिंदू लड़कियों से लव जिहाद के नाम पर शादी करते, उनकी जिंदगी बर्बाद करते। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका तक के इस मामले से दूर रहने को एक पैटर्न के तौर पर बताया जा रहा है कि अगर कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी कर लेता है तो वो मोहब्बत नहीं रह जाती, सरेराह ऐसे हिंदू लड़के की निर्मम हत्या कर दी जाती है। जो लोग जो है मानवाधिकार की बात करते हैं, जो देश में चिंताएं अपनी बताते हैं, वो लोग आज इतनी चुप्पी साध के रखे हुए कि नागराजू की हत्या पे एक शब्द तक नहीं बोले। धर्म के आधार पर मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ ओवैसी आवाज बनना चाहते हैं, इसीलिए जोधपुर हिंसा हो या फिर मॉब लिंचिंग, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मामला हो या फिर कॉमन सिविल कोड, ओवैसी किसी भी मुद्दे पर चुप नहीं रहते। याद रखिए कि जब तक आप सियासी तौर पर अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ना ये नाइंसाफी का दौर खत्म होगा। ये जो नफरत का तूफान हमारे सामने खड़ा है, ये जो बर्बादी के बादल हमारे सरों पर मंडला रहे हैं, जो लोग आज हमारे खून के प्यासे बन चुके हैं, जो हमको आईन में, संविधान में जो हुकूक दिए गए हैं, उन हुकूक को हमसे छीनना चाहती हैं। तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है जिसमें ओवैसी की पार्टी भी शामिल है, इसीलिए उनके राज में हुई इस हत्या को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया। को भी मारा था, पीलू खान को भी मारा था, रघुबर को भी मारा था। जालिमों सुनो, ये कबीर बिन अदी तख्त पर खड़े होकर कह रहा है, मुझे मौत से डर नहीं है। हम कबीर बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं, हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सबर से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। हैदराबाद लोकसभा एक शहरी इलाके की सीट है। साल 2016 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़कर हार चुके हैं। हैदराबाद में अब तक कुल 16 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 8 बार AIMIM ने जीत दर्ज की, जबकि 6 बार ये सीट कांग्रेस के खाते में आई। इसके अलावा एक बार तेलंगाना प्रदेश समिति और एक बार निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से जीता। हैदराबाद लोकसभा सीट का परिसीमन साल 2008 में हुआ था। यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। मुस्लिम वोटरों समेत कुल अल्पसंख्यक वोटों की संख्या 65% तक है।